बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, फतेह अजीम भारी जीत के बाद अरब के मुशरिकों की शौकत और दबदबा का लगभग खात्मा हो गया और अब अरब कबीले गिरोह दर गिरोह इस्लाम में दाखिल होने लगे। यह देखकर दो कबीलों की जाहिलियत अहमियत भड़क उठी और वे इस्लाम की तरक्की को बर्दाश्त न कर सके। हवाज़ीन और सकीफ इन दोनों कबीलों के सरदारों की मीटिंग हुई और उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम कुरैश को मगलूब करके मुतमईन हो गए हैं, इसीलिए अब हमारी बारी है। बस क्यों न हम ही पेशकदमी करके मुसलमानों पर हमलावर हो जाएं और उनकी जड़ें उखाड़ दें। दोनों ने यह मंसूबा बांधा और मलिक बिन औफ नजरी को अपना बादशाह मानकर के हसद की आग को मुसलमानों के खून से बुझाने की कोशिश की। मालिक ने बहुत से कबीलों को अपने साथ मिलाकर जंग की तैयारी शुरू कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह मालूम हुआ तो सहाबा को जमा फरमाया और मशवरे के बाद बचाव के लिए तैयार होकर हुसैन को रवाना हो गए। उस वक्त इस्लामी फौज में 12,000 जानिसार मौजूद थे। इनमें से 10,000 मुहाजिर व अंसार और मदनी जानिसार थे और 2,000 वे थे जो फतेह मक्का के वक्त मुसलमान हुए थे और 80 के मुशरिक तुल्का थे जो इस्लाम न कबूल करके बावजूद रहमतुल्लिल आलमीन के मुजाहरे देखकर खुद अपनी ख्वाहिश से मुसलमानों के जंग के साथी बन गए थे। इस्लामी मुजाहिदों की कौम हुसैन जा पहुंची। आपने दुश्मन के मुकाबले में जब इस्लामी फौज को साफ बनाने का हुक्म दिया तो मुजाहिरीन का झंडा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिया और अंसार में से बनी खजरत का झंडा जनाब बिन मुजीर को बख्शा और औस का उसैद बिन हुजैर को इनायत फरमाया और इसी तरह अलग अलग कबीलों के सरदारों को उनकी फौज का झंडा थमा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हथियार सजाए 2 ज़िरोह कबल पहने खुद सर पर रखे अपने मशहूर खच्चर पर सवार इस्लामी फौज की कमान कर रहे थे। अभी लड़ाई ने मारने की सूरत नहीं देखी थी कि मुसलमानों के दिलों में अपनी फौज की
بھاری تعداد اور اس کی فراونی اس درجہ اثر کر گئی۔ کچھ مسلمانوں کی زبانی سے انشاءاللہ کہے بغیر ہی اپنی طاقت کے گھمنڈ پر یہ نکل گیا کہ آج ہماری طاقت کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ مسلمان ایک اللہ کا پجاری ہے۔ ایک خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی تعداد کی زیادتی پر گھمنڈ کرے، یہ ان کی بھول ہے۔ اسی لیے خدا کو مسلمانوں کا یہ گھمنڈ پسند نہ آیا اور اسی لیے ان پر یہ سبق کا کوڑا لگا کہ جب لڑائی شروع ہوئی اور مسلمانوں کی فوج نے پیش قدمی کی تو اچانک دشمنی کی ان ٹولیوں نے، جو گوریلا جنگ لڑنے کے لیے پہاڑ کی الگ الگ گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی، ہر طرف سے اسلامی فوج پر بارش کی طرح تیر چلانا شروع کر دیا۔ اسلامی فوج کو اس بھاری تیر ورش کی امید نہ تھی، اسی لیے ان کی صفیں ڈگمگا گئی اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہور مہاجر و انصار صحابہ کے علاوہ تمام بدوی قبیلوں کے مدنی فوج کی اکثریت نے بھگانے کا راستہ اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات میں بھی یہ رزق جوش دلانے والے جملے پڑھتے اور بہادری کا مظاہرہ کرتے جاتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں پلیز۔ اللہ حافظ۔